Hey व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विश्वजीत। स्वागत है डाविंची रिजॉर्ट के एक और एपिसोड में, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं फेयर लाइट के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि हम फेयर लाइट पे साउंड डिजाइनिंग करते कैसे हैं। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड टैब्स अवेलेबल है हमारे साउंड डिजाइन का जो प्रोसेस है उसको एफिशिएंट और स्मूथ बनाने के लिए। और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि हम वीडियोस में तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हमने पिछले कुछ एपिसोड को देखा होगा तो हमने ज्यादातर फोकस वीडियोस की तरफ रखा था, लेकिन जो हमारा साउंड है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि लोग ज्यादा साउंड पे, जो ऑडियोज होता है ना, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, इन सब पे ज्यादा फोकस करते नहीं है। लेकिन जरा आप ही सोचो, अगर सपोज आप सिर्फ वीडियो पे काम करते हो, वीडियो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हो, कलर ग्रेडिंग करते हो, उसमें ट्रांजिशंस बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया लगाते हो, तो आपके आंखों में तो वो प्लीजिंग लगेगी, जो आपका सिर्फ एक सेंस है। लेकिन साथ में अगर आप ऑडियो को भी उसी तरह ट्रीट करोगे, ऑडियो में साउंड डिजाइनिंग अच्छे से करोगे, मिक्सिंग अच्छे से करोगे, तो सोचो ये आपके कानों के लिए भी, जो आपकी दूसरी सेंस है, दोनों को हिट करेगी। आंख कान दोनों, तो एक से बेहतर दो से बेहतर तीन। अब चलो और कोई हम सेंस तक जाएंगे नहीं। इसके साथ मैं इंट्रो को रोल करता हूँ। हाय यार, हाथ पहुंच नहीं रहा है कैमरा तक। एक मिनट। लेकिन उससे पहले मैं आज के स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जो कि है हेडप्रो वीडियो एनहांसर। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एआई का यूज करके हमारे जो वीडियोस है उनकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बेहतरीन कर सकता है। अब ना ही सिर्फ ये वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करता है, बल्कि और भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देता है। लेकिन जैसे कि अगर हमें किसी वीडियो को इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे इंपोर्ट वीडियो फाइल्स पे। इसमें मैं क्लिक करूंगा और मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि मैं ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर वीडियो आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे फेस मॉडल, जो कि हमारे जो फेस है उसको बहुत ज्यादा शार्पन करने में हेल्प करता है। लाइक सपोज मैं यहाँ पर शार्पन सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रीव्यू करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर प्रीव्यू कर दूंगा, आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो सेम प्रोसेस आप किसी भी, जितने भी मॉडल्स हमारे पास थे ना, उन सब पे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो फेस है यहाँ पर काफी हद तक शार्प लग रहा है। ये हमारा ओरिजिनल फुटेज है और ये आफ्टर प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये 3 सेकंड तक का आपका जो प्रीव्यू है वो जनरेट कर देगा। आप यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। फिलहाल मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जनरल डिनॉइस मॉडल भी आता है, जहाँ पर अगेन मैं क्वालिटी पे क्लिक करके प्रीव्यू करूंगा, क्योंकि मुझे टाइम की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर ये साइड बाय साइड अगेन कंपैरिजन दिखाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और हमारा जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन था वो फुल एचडी था, लेकिन यहाँ पर देखो इसको 4K में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर इसको शार्पनेस देखो, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा, उसको ऊपर स्क्रॉल करके आप साइड बाय साइड शार्पनेस देखो इन दोनों की। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा पिक्सेलेटेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी क्वालिटी देखो थोड़ी स्मूथ हो गई है एंड ये पिक्सेलेटेड भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे जितने भी मॉडल्स हैं उन सबको यूज़ करते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पर एनिमेशन मॉडल्स है, कलराइज मॉडल है, कलर इन्हांसमेंट मॉडल है। ये जो इन्हांसमेंट मॉडल है ये रियली मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये देखो ये 1 क्लिक कलर ग्रेडिंग एक तरफ से। अभी हमारा देखना यहाँ पर ये वाइब्रेंस ऐड कर दिया है, यहाँ पर थोड़े से कलर फ्रेश लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर थोड़े से थोड़े से फेड, थोड़े से ऑफ लग रहे कलर्स। और यहाँ पर एकदम कलर को एकदम शार्प कर दिया गया, एकदम वाइब्रेंस सैचुरेशन एकदम ऐड करके उसको एकदम मतलब स्पाइसी बना दिया है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे पास स्टेबलाइजेशन मॉडल है, फ्रेम इंटरपोलेशन मॉडल। अब फ्रेम इंटरपोलेशन मॉडल होता है क्या है, लाइक सपोज हमारे पास जब हम शूट करते हैं ना, हमें किसी वीडियो को हमने लो फ्रेम में शूट किया था, हमें उसमें स्लो मोशन ऐड करने के लिए हमें ज़्यादा फ्रेम्स चाहिए, तो हम यहाँ पर फ्रेम्स भी 2x 2 गुना 4 गुना फ्रेम्स ऐड करके प्रीव्यू कर सकते हैं। और जो रिजल्ट है अगर हमें पसंद आ चुका है तो हम उसे यहाँ से क्लिक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास स्टेबलाइज मॉडल भी आता है, जहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो लास्ट है, जो लो लाइट एनहांसमेंट मॉडल है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो नाइट में जो फुटेज रहते हैं उनकी ब्राइटनेस अच्छी नहीं रहती है, उसमें ग्रेन्स रहते हैं, हम उन सबको रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लो लाइट एनहांसमेंट मॉडल। आप इन सबको खुद से चेकआउट कर सकते हो। हालांकि ये तो बस इसका एक ही पार्ट है, जो वीडियो एनहांसर वाला पार्ट है ना, बस उसी में इतने सारे फीचर्स है। अगर मैं होम बटन में वापस जाऊँ, उसको ओके करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवल के भी टूल्स है, मैजिक स्काई रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर अगर कोई वीडियो है उसमें कुछ करप्टेड फाइल्स है, उसमें कुछ फ्लिकरिंग आ रही है या फिर वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, अब उन सबको भी यहाँ से अलग अलग आप देख सकते हो, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, उन सबको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपने फेयरलाइट टैब को और बढ़ते हैं अब अपने स्क्रीन की तरफ तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जब हम अपना इंटरफेस ओपन करेंगे, हमारे पास ये वाला स्क्रीन प्रेजेंट किया जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो कि ये एज यूजुअल जैसे हमारा पहले लेआउट्स थे वैसा ही है कुछ, जहां पर हमारे पास सबसे पहले मीडिया पूल आते हैं। बट द थिंग इज, यहाँ पर जो हमारे पास मीडिया पूल है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑडियो को एक्सेस होता है। जैसे सपोज अगर मेरे पास, मैं मीडिया पूल को ओपन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ वीडियोज़ है। ठीक है, जैसे मैं अभी रिसेंटली एक स्विमिंग पूल में गया था मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर मैंने एक रील बनाने का ट्राई किया था। तो वहाँ पर मैंने, अब एडिट पेज में आकर दिखाता हूँ आपके पास, ये मैंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर फेयर लाइट पे जाऊँगा, आप देख सकते हो मेरे पास भी सेम वीडियोस वही वाले यहीं पर अवेलेबल होंगे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ ऑडियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा।
कि ऑफ कोर्स हम लोग फेयरलाइट पे काम कर रहे हैं, हम ऑडियो के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑडियो के ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पर बस इतना सा ही फ़र्क है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो भी हम यहाँ पर सिलेक्शन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मार्किन मार्कआउट मैंने दिया हुआ है पहले से। अगर मुझे कहीं और करना है तो अगेन मैं वहाँ पर आई और ओ दे के मैं मार्किन मार्कआउट सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको ड्रैग करके मैं अपने टाइमलाइन पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। तो फिलहाल मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वीडियोस रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जो वीडियो है ऑलरेडी रेडी है, मुझे बस इसके नीचे अपने साउंड डिजाइनिंग करना है, जहाँ पर मुझे म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह डालने हैं। तो यहाँ पर मैं मीडिया पूल को बंद कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट्स आते हैं। जब हम इफेक्ट्स की बात करते हैं ना, यहाँ पर हमारे जो इफेक्ट्स है वो हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो हम अपने जो ऑडियो ट्रैक है वो पूरे ट्रैक पे हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो इंडिविजुअल क्लिप है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मीडिया पूल में जाकर मैं एक, इसको बंद कर देता हूँ, मैं एक म्यूज़िक लेकर आता हूँ जहाँ पर शेक इट, ये म्यूज़िक मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर भी ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, प्ले करके देखिए। ठीक है, ऐसे कुछ ये प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊंगा हमारे इफेक्ट्स पे। अब सपोज मैं एक इफेक्ट लेता हूं, जैसे मैं रिवर्ब लेता हूं और इसको ड्रैग करके अगर मुझे पूरे क्लिप पे डालना होगा, ठीक है, पूरे क्लिप पे डालना होगा, तो मैं क्लिप पे लाकर ड्रॉप कर दूंगा। तो अब देख सकते हो कि हमारा जो इफेक्ट है वो क्लिप पे अप्लाई हो गया है। हमें किसी भी इफेक्ट का जो पैरामीटर है उसे चेंज करना है तो हम कहाँ से करते हैं, आपको याद होगा कि हम उसे इंस्पेक्टर से करते हैं। तो जैसे मैं इंस्पेक्टर में जाऊँगा, क्लिप सिलेक्टेड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इफेक्ट्स पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो हमारे जो रिवर्ब के जितने भी पैरामीटर्स थे वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले जब मैंने इस इफेक्ट को इसके ऊपर ड्रॉप किया था, एक टैब खुला था। अगर मुझे वही वाला टैब चाहिए हमारे पैरामीटर्स को अफेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर जो ये वाला आइकन है ना, इसको, ये स्विच वाला जो भी आइकन है, टॉगल ऑप्शन है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास वही वाला जो टैब है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से भी अगेन हम अपने पैरामीटर्स को विजुअली अपीलिंग इंटरफेस से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि कैसे हम अपने इफेक्ट को हमारे क्लिप्स के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मुझे सपोज अपना जो रिवर्ब है उसको पूरे ट्रैक पे लगाना है, मतलब ये वाली जो ऑडियो 1 वाला ट्रैक है ना, इस पूरे ट्रैक में जितने भी ऑडियोज होंगे सब पे मुझे रिवर्ब चाहिए। तो मैं क्या एक एक करके सबको एक एक क्लिप पे ड्रॉप करूंगा? ऑफ कोर्स नॉट, मैं पूरे ट्रैक पे उसे अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रिवर्ब को ले जाकर यहाँ पर देखो, इस वाले जगह पर अगर मैं ड्रॉप करूं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो रिवर्ब वाला जो इफेक्ट है वो हमारे ट्रैक लेवल पे अप्लाई हो चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा, इसको बंद करता हूँ। अब देख सकते हो हमारा जो ऑडियो 1 वाला ट्रैक है, यहाँ पर देखो इफेक्ट्स में रिवर्ब आ चुका है, दिख रहा है, रिवर्ब आ चुका है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि हमारे किस ट्रैक में कौन से इफेक्ट्स अप्लाइड है। तो चलो, ये तो बात हो गई हमारे इफेक्ट्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है हमारा इंडेक्स। अगर मैं इंडेक्स खोलूं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 टैब्स हैं, एडिट इंडेक्स, ट्रैक्स एंड मार्कर्स। जो हमारा एडिट इंडेक्स है, हमारे जो टाइमलाइन में जितने भी ऑडियोज है, लाइक सपोज हमारे पास फिलहाल तो एक ही क्लिप है, तो हमारे पास उसकी लिस्टिंग की जा रही है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं, अब बहुत बार क्या होता है, जब बहुत सारे क्लिप्स होते हैं, कुछ क्लिप्स ढूंढने में हमें दिक्कतें आती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मेटा डेटा, जो कि मैं करता नहीं हूँ यूज़, लेकिन हमारे जो ऑडियोज और वीडियोज़ है, अगर उसमें हमने मेटा डेटा पहले से दिए होंगे तो हमें ना आसानी से सर्च कर सकते हैं और उसे ईजिली फाउंड कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो क्लिप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हमारा एडिट इंडेक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड उसके बाद हमारे पास ट्रैक्स आ जाते हैं। ट्रैक्स में क्या होता है, हमारे पास जितने भी ट्रैक्स हैं ना, अभी फिलहाल देखो 3 ही ट्रैक्स हैं हमारे पास, तो उनकी लिस्टिंग यहाँ पर की जाती है। अब इसका फायदा ये है कि हम यहाँ से उसको डिसेबल भी कर सकते हैं ट्रैक्स को। लाइक सपोज बहुत बार क्या होता है, हम जब ट्रैक्स को यूज़ करते हैं, कुछ ट्रैक्स होते हैं जो हमें यूज़ करने नहीं है, मतलब हमें फिलहाल के लिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें हमने फाइनल एडजस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो फालतू में हमें थोड़ा स्पेस बचाने के लिए हम उसे डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे अभी ऑडियो 1 है, इस पर मुझे और कुछ चेंजेस नहीं करनी है, तो मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। हाइड करने का मतलब ये नहीं कि वो क्लिप यहाँ से हट चुका है। देखो, अगर मैं इसे प्ले, वो अभी भी प्ले हो रहा है, बट द थिंग इज वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। वो प्ले होता रहेगा, वो है यहीं पर, बट वो दिख नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने क्लिप्स को हाइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइक सपोज हमारे जो ट्रैक्स है ना, मुझे ये वाला पहले वाले ट्रैक्स में जितने भी क्लिप्स थे सबको नीचे लेके जाना है, सबको ऊपर नहीं रखना है, तो वो भी मैं यहाँ से बहुत आसानी से कर सकता हूँ। जैसे ये जो है ना ट्रैक हमारा, इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करके दोनों के बीच में अगर छोड़ दूँ, ये देखो बीच में छोड़ दूँ, तो देखो हमारा जो ऑडियो वाला ट्रैक है वो नीचे मूव हो चुका है। तो देखो हमारा जो ये वाला क्लिप था वो नीचे मूव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ट्रैक्स वाला पैनल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सिमिलरली हम यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, सोलो कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, जो कि हम ऑफ कोर्स यहाँ से भी कर सकते हैं, हमारे पास भी सेम ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आपको एक और चीज दिख रही होगी जो कि यहाँ पर बस लिखा हुआ है। बस होते क्या है, देखो बस होते क्या है, बस ना ट्रैक्स को मिलाकर बनती है। लाइक सपोज मेरे पास जो साउंड इफेक्ट्स थे उसको मैंने 3-4 ट्रैक्स में ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है। अभी होगा क्या, बाद में मुझे सारे साउंड इफेक्ट्स की वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा लग रही है, अब मुझे उसे कम करना है, तो क्या मैं एक एक करके जाऊंगा सारे साउंड इफेक्ट्स का साउंड कम करूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसके थ्रू मैं एक ही बार में सारे साउंड इफेक्ट्स का ग्लोबली साउंड एडजस्ट कर सकूं। तो वो मैं बस की हेल्प से कर सकता हूं। मतलब अगर कोई 5-6 ट्रैक्स में कुछ हमारे क्लिप्स है, अगर मुझे सब में सेम एडजस्टमेंट करनी है, फिर सेम इफेक्ट डालना है, तो उन सबको मैं एक बस की तरफ डायरेक्ट कर सकता हूँ और उस बस में मैं जो भी एडजस्टमेंट करूंगा, जो भी इफेक्ट्स लगाऊंगा, वो सारे ट्रैक्स में अप्लाई हो जाएंगे।
तो सिंपल सी बात है, जो हमारा बस होता है वो कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स होता है। उसके बाद हमारे पास मार्कर्स आते हैं, एंड मार्कर्स में हमारे पास जितने भी मार्कर्स है, ये मेरे पास पहले एक सॉन्ग था जो मैं चाहता था कि मैं इस वीडियो के साथ प्ले करूँ, तो मैंने उसके बीट के हिसाब से सारे मार्कर अरेंज किया, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मैं सॉन्ग यहाँ पर दिखा नहीं सकता, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस। सो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल, कॉपीराइट नहीं है, एंड यहाँ पर जो इफेक्ट है ना बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो इको वाला है इसको मैं यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी फिर भी रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने जो ये फिलहाल तो मैंने ट्रैक लेवल से हटाया है यहाँ पर रिवर्ब में, और सॉरी अभी मैंने क्या किया था, इसको सेकंड में लेके आ गया था ना, सेकंड में रिवर्ब लगा हुआ है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी आपको याद होगा कि ये तो मैंने ट्रैक से हटाया इफेक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पर जो क्लिप लेवल है उस पर भी इफेक्ट लगा के रखा था, तो मैं भी इसको राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको रिमूव एट्रीब्यूट्स दिख रहा होगा, रिमूव एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो मैं प्लगइन्स था उसको क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर जो हमारा प्लगइन है वो हट जाएगा। अभी प्ले करूँगा, सारे इफेक्ट्स हट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मार्कर्स आ जाते हैं, तो ये मार्कर्स का लिस्ट देता है। जैसे आप देख सकते हो हमारे पास ब्लू में जितने भी मार्कर्स है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर मार्कर में जाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं जा सकता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास दो और टैब्स आते हैं, साउंड लाइब्रेरी एंड एडीआर, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता नहीं हूँ। साउंड लाइब्रेरी होता क्या है, बेसिकली आपके पास अगर साउंड इफेक्ट्स होंगे या फिर कुछ भी म्यूजिक होगा, उसका आपने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रखा होगा, तो उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसमें इंपोर्ट करके यहाँ पर सर्च करके अपने जितने भी साउंड इफेक्ट्स या फिर आपके पास जितने भी सॉन्ग्स होंगे उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने पर्सनली भी कभी इसका यूज़ किया नहीं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ी नहीं है, बिकॉज साउंड इफेक्ट्स के लिए मैं कभी भी कोई फोल्डर जिसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स या फिर कोई म्यूजिक कोई बंच में ग्रुप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी साउंड इफेक्ट्स मुझे चाहिए रहेंगे उस एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं उसी समय डाउनलोड करके उसे यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास एडीआर आता है, जहाँ पर हम जितने भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो करते हैं। एंड अगेन इसका भी यूज़ मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको डाविंची में डायरेक्टली वॉइस ओवर्स करने, आप उसको टेलीप्रॉम्प्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा जो भी आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, आप उसे रीड कर सकते हो, तो ये असिस्ट करता है उस सब मामलों में। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जो पूरे फेयरलाइट पेज की, वो है हमारे मिक्सर्स एंड मीटर्स। ये दोनों रियली जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एटलीस्ट अब तक सबसे ज़्यादा जो मैंने यूज़ किया है वो इन्हीं दोनों टैब्स को किया है। अब यहाँ पर जो मिक्सर्स है ना, आप देख सकते हो जो नीचे वाला ये पूरा टैब है, ये हमारा मिक्सर है। इसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। एंड हमारे जो ऊपर ये पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा टैब बना हुआ है, ये हमारा मीटर्स है, जहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास फिलहाल 1 2 3 ही एक्टिव है, क्योंकि हमारे पास 3 ट्रैक्स है, तो फिलहाल ये 3 के ही ऑडियो दिखा रहा है। और जो हमारे ये मीटर्स है ना, ये रियली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हमारा जो ऑडियो है कहीं पीक कर रहा है कि नहीं, और उसका जो भी साउंड लेवल हमें चाहिए होता है वो उस लेवल पे है या नहीं, तो ये सब जानने में मीटर्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ऑडियो 1 ऑडियो 2 ऑडियो 3 मीटर्स, अभी फिलहाल हमारे पास 3 ही ट्रैक्स है, तो उन 3 के ही मीटर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे मैं अगर प्ले करूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो सेकंड वाला ऑडियो है ना, वो सेकंड वाले ट्रैक पे है, तो इसलिए हमारा सिर्फ सेकंड वाला जो मीटर है उसी में हमारा साउंड लेवल्स दिखाया जा रहा है। ये रेड की ओर जा रहा है। रेड मतलब पीक नहीं होता, रेड मतलब सिर्फ कि जैसे ये 0 है ना, ये 0 पे जैसे टच करने लगेगा एकदम, तो इसका मतलब हमारा जो ऑडियो है वो पीक कर रहा है, और यहाँ पर हमारी जो क्वालिटी है ऑडियो की वो लूज़ होने लगती है। तो हमें अवॉइड करना है कि ये एकदम जो टॉप है ना इसका, उसको टच ना करे। तो हमारे पास जितने भी ऑडियो चैनल्स हैं उन सब का मीटर्स यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो जो बस है, फिलहाल जो जितने भी ये सारे ट्रैक्स है ना, वो सारे बस 1 से डायरेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी डिफॉल्ट में एक ही बस होता है। उसके बाद आप अलग बस भी क्रिएट कर सकते हो, बट फिलहाल हमारे पास एक ही बस है, तो उसका आउटपुट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कंट्रोल रूम, लाउडनेस, ये सारे मीटर्स हमारे पास अवेलेबल है। एंड हमारे पास यहाँ पर हमारा व्यूअर भी है, जिसको आप यहाँ से पॉप आउट भी कर सकते हो। देखो यहाँ से मैंने दबाया, इसको पॉप आउट कर सकते हो, एंड इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो फिलहाल मैं इसको वापस अंदर डाल देता हूँ, एंड यहाँ पर मीटर्स को थोड़ा बंद करता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि मैं आपको मिक्सर वाला जो टैब है उसको अच्छे से दिखा पाऊँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारे लाइन बाय लाइन अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जो कि समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर चिंता वाली कोई भी बात नहीं है, इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है वो सिर्फ 2 चीज़ है, जो कि है डायनामिक्स एंड दूसरा है हमारा इक्वलाइजर। ठीक है, ये 2 जो चीज़ है वो ही थोड़ा सा थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। बाकी सारी चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे सबसे पहले हमारे पास इनपुट आता है, लाइक सपोज अगर आपको वॉइस ओवर करना है, अगर आपको साउंड रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कर सकते हो इनपुट से। लाइक सपोज अभी मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं बोलूँ वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाए हमारे ऑडियो ट्रैक 1 पर। तो जाऊँगा मैं अपने ऑडियो ट्रैक 1 पर, यहाँ पर नो इनपुट है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इनपुट्स पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो मेरे पास जो माइक है उसका एक्सेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं इसका क्लिक करूँगा यहाँ पर, एंड आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑडियो 1 है, ऑडियो 1 लेफ्ट, ऑडियो 1 राइट, ये दोनों हमारे पहले वाले ट्रैक पे
आउटपुट मतलब डेस्टिनेशन है हमारा बेसिकली। तो इसको मैं पैच कर दूंगा। जैसे मैं पैच कर दूंगा आप देख सकते हो कि अगर मैं कैंसिल करूं हमारा यहाँ पर जो माइक्रोफोन वाला ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, अगर मुझे वॉइस ओवर करना होगा तो मैं जाऊंगा यहाँ पर आर्म फॉर रिकॉर्ड में। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा अब देखो जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। दिख रहा है ये जो लेवल्स है ये यहाँ पर ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब जो कुछ भी मैं माइक से बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैं अगर मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना होगा तो मैं ये वाला जो बटन है, जो रिकॉर्ड वाला बटन है, इसको मैं क्लिक करूँगा। हमारा जो रिकॉर्डिंग इसको बंद करता हूँ क्योंकि हमारा जो सेकंड वाला ट्रैक है उसका भी साउंड आने लग गया है। तो मैं फिलहाल इसको म्यूट करता हूँ एंड वापस मैं कंटिन्यू करूँगा इसको रिकॉर्ड करना। तो अब देख सकते हो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड होने लग गया है। ठीक है, तो मैं इसको वापस से बंद कर देता हूँ एंड इसको बंद कर देता ताकि नॉइज़ ना आए एंड इसको वापस से अनम्यूट कर देता हूँ। तो हम देख सकते हो जो हमारा रिकॉर्डिंग है, जो कुछ भी मैंने माइक से बोला वो डायरेक्टली हमारे टाइमलाइन पे प्ले हो रहा है। तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड होने लग गया है। ठीक है, तो मैं इसको आप सुन सकते हो कि जो कुछ भी मैंने बोला है यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। तो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस है जैसे ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स में इफेक्ट्स, डायनामिक्स एंड इक्वलाइजर जो है ये उन तीनों का जो सीक्वेंस है वो क्या रखना चाहते हो उस पर है, लेकिन इस पर थोड़ी देर बाद में आएंगे। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे इक्वलाइजर और डायनामिक्स होते क्या है। तो जैसे मैं इक्वलाइजर वाला जो पैनल है ना, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो इक्वलाइजर वाला पैनल है वो खुल चुका है। फिलहाल मैं इसको यहाँ नहीं खोलूंगा मेरा, क्योंकि जो ऑडियो ट्रैक है वो सेकंड लेवल पे है, जो ऑडियो ट्रैक 2 पे है। तो मैं सेकंड वाला जो है ट्रैक उसका इक्वलाइजर खोलूंगा। इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ पहले एंड मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ जो भी ऑडियो है ना, इसके मदद से दिखाऊंगा कि कैसे हम इन मीटर्स को चेंज करते हैं और हमारे ऑडियो पे क्या फ़र्क आता है। लेकिन ये करने के लिए मुझे जो अपना ऑडियो है उसको लूप में प्ले करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने ऑडियो को सिलेक्ट करूँगा कितना पार्ट मुझे प्ले करना है। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर रेंज मोड का यूज़ करूँगा जो कि हमारा R से एक्टिव होता है, जो कि आप देख सकते हो ये जो है ना, इसको मैं क्लिक करके मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया मैंने ये, तो हमारा जो इतना हिस्सा है यही मुझे प्ले करके देखना है बार बार। मैं पहले लूपिंग ऑन कर दूंगा, ये जो लूप है ना ऑप्शन ये वाला ऑन कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रेंज के अंदर ही प्ले करना है। मैं नहीं चाहता कि ये प्ले होकर बाहर चले जाए, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस रेंज के अंदर ही प्ले हो। तो उसके लिए मुझे ऑल्ट और फ्रंट स्लैश प्ले करना है। तो मैं जैसे प्ले करूँगा आप देख सकते हो कि हमारा ठीक है, तो मैं ऐसे प्ले कर सकता हूँ। तो वापस मेरे जो इक्वलाइजर उसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करके लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पर ना हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी लाइन, जो हमारी जितने भी लो फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड्स होती है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में नापते हैं, मेजर करते हैं। जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी वाली वॉइसेस हैं, जैसे जो दुम स्पीकर जो बेस वाली होती है ना एकदम, वो होती है हमारी लो फ्रीक्वेंसी वाली, जहाँ पर हैवी होता है, डेप्थ होता है, तो वो हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, ये हमारी जो पतली वाली आवाज़ होती है एकदम एस साउंड जो कानों में चुभती है, आप बोलते हो कान में दर्द कर रहा है, वो जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है ना वो सारी हमारे ऊपर होती है। और बीच में हमारी जो लो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मिड लोज मिड हाइज, हमारे जो मिड लोज यहाँ पर होती है, फिर यहाँ पर मिड हाइज होती है, फिर हमारे हाइज यहाँ पर होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो पूरा ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो होता है। अब यहाँ पर अगर सपोज मुझे, आपने देखा होगा कि हम लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर एक सीन दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं पानी के अंदर डाइव करता हूँ, तो उसके बाद मुझे वहाँ पर लो पास चाहिए। तो वहाँ पर सिर्फ बेस, लो पास मतलब हमारा जो बेस जो हैवी वाला, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, सिर्फ यही वाला बजना चाहिए, ऊपर वाला कुछ भी बजना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं। अब उसके लिए आप सोचो, मुझे ये जो हाई वाले एरियाज़ है ना, जहाँ पर हाइज है, उसको मुझे काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो काटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 5 वाला पॉइंट है, मतलब कोई भी ऐसा कोई पॉइंट ज़रूरी नहीं है। अब जैसे बैंड 6 है ना, इसको क्लिक करूँगा तो ये 6 अगर मैं इसको ड्रैग करके ऐसे लेके आऊँ, इसका मतलब समझो पहले क्या है। इसका मतलब ये जितना भी ब्लू एरिया है ना, ये सब हमें सुनाई नहीं देंगे, ये सारे म्यूट हो चुके हैं। और जो ये सिर्फ जो बाकी का एरिया है ना, सिर्फ यही सुनाई देगा। और क्योंकि मैंने आपको बोला ये हमारा बेस वाला एरिया है, हमारा लो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर होता है, ये हमारे जितने भी लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स है वो होते हैं। और यहाँ पर हमारे हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो हाई हर्ट्स में होते हैं, यहाँ पर आपको नीचे हर्ट्स दिख रहे होंगे 3162 है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो फ्रीक्वेंसी काम करता है। अभी अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो सोचो क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा और लेकर आता हूँ। अगर मैं वापस ऑल्ट और फ्रंट स्लैश क्लिक करूँगा तो देखो क्या होगा, कैसे प्ले होगा। आपको देखना ऐसा लगेगा सिर्फ बेस वाला जो पार्ट है वही आ रहा है। देखो ऑल्ट फ्रंट स्लैश, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जैसे मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, हमारा जितना भी बेस वाला एरिया है
सिर्फ वही काउंट हो रहा है, बाकी सब कोई एलिमिनेट कर दे रहा है। एंड सिमिलरली बहुत बार क्या होता है, हमें यार जो बेस होता है उसको हमें हटाना रहता है। जैसे बहुत बार हम जो कुछ वॉइस ओवर करते हैं ना, वॉइस में बेसिकली ज़्यादा बेस अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर नीचे की तरफ जितने भी बेस होते हैं ना उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है उसको हम रखते हैं और जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा हटा देते हैं और मिड सेक्शन भी हम रखते हैं। तो उस मामले में हमारा उससे हाई पास फिल्टर कहते हैं, तो उसको भी हम यहाँ से बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो इक्वलाइजर है वो काम करता है। अब इन मीटर्स को बिना यूज करे सिर्फ इन चीज़ों को ड्रैग करोगे ना, इन पॉइंट्स को ड्रैग करोगे ना, तो भी आप सारे काम कर सकते हो बिना मीटर्स को यूज करे। जैसे सपोज अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, अब इसका मतलब समझो क्या है, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ मतलब हमारा जो ये वाला जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी साउंड्स है उनको हम बढ़ा रहे हैं, और भी वो जितना था उससे भी ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ, देखो क्या होने वाला है। ये देखो जैसे मैं प्ले करता हूँ और मैंने स्पेस बार दबाया, सिर्फ ऑल्ट फ्रंट स्लैश। अब सोचो जो हमारी वॉइस है, हमारी जो म्यूजिक है वो फट क्यों रहा है? फट इसलिए रहा है क्योंकि हमारा जो बेस वाला एरिया है उसको हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, पीक करा दिया है, ठीक है, इसलिए वो फट रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो पॉइंट्स है वो काम करते हैं, जिसे हम बैंड कहते हैं। और आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इसको ऊपर उठाया, ये ऐसे ऊपर उठा, लेकिन लाइक सपोज मुझे सिर्फ जो 2 है ना, सिर्फ इतना एरिया ही उठाना था, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये जो है ना, ये सेकंड वाला ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखना सिर्फ ये ही ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और अगर मैं माउस को स्क्रॉल करूँ ऊपर नीचे तो आप देख सकते हो हम इसकी जो, इसको हम ऐसे क्यू फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो क्यू फैक्टर वाला मीटर है ना वो भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको हम ऐसे पतला कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये जो फ्रीक्वेंसी, इससे हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो हमारी सिर्फ जो 125 के पास ये जो भी फ्रीक्वेंसी है इसको हम शिफ्ट इधर उधर भी कर सकते हैं, ऐसे इसको मूव भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मूव कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ये वाला डायल रोटेट कर रहे हैं, देखो मैं अभी डायल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम बिना डायल यूज़ करके भी हम सिर्फ विजुअली इन सबको मूव ऊपर नीचे जैसे भी चाहे हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिन कर दिया, इसका मतलब हम सिर्फ इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को टारगेट कर रहे हैं, इसी को रेस कर रहे हैं। और सिमिलरली इसको भी हम डाउन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप प्ले अराउंड कर सकते हो, इसे देख सकते हो कि कैसे कैसे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड मैं इसको इक्वलाइजर बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी सेटिंग्स जो है अभी वो अप्लाई हो, तो मैं इसको बंद करके बंद कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो इक्वलाइजर है वो काम करता है। तो चलो ये तो हो गया हमारा इक्वलाइजर। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हमारे डायनेमिक्स होते हैं। तो अगर मैं डायनेमिक्स पर डबल क्लिक करूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर 3 इफेक्ट्स है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपैंडर, कंप्रेसर एंड लिमिटर। और हमारे पास ये जो 3 इफेक्ट्स है ये बेसिकली हमारे जो भी क्लिप्स है उसके जो गेन लेवल्स है उसको कंट्रोल करती है। लाइक सपोज हमारे पास जो एक्सपैंडर है, अगर मैं उसको इनेबल करूँ यहाँ से, एंड एक्सपैंडर करता क्या है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के नीचे जो हमारा थ्रेशोल्ड है ना, एक पर्टिकुलर साउंड, जैसे अभी हमारा थ्रेशोल्ड ये टील कलर का जो भी लाइन है ये इससे मूव कर सकते हैं, देखो, ठीक है। अब ये करता क्या है, इस लाइन के नीचे ये जो मार्क है ना, यहाँ पर जितने भी हमारे साउंड्स होंगे उन सबको ये रिड्यूस कर देगा और भी ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि सपोज बहुत बार जो हमारे नॉइस रिडक्शन वाले काम होते हैं, जहाँ पर हमारा जो नॉइस होता है वो बेसिकली कम रेंज में आता है ना, उसको जो हमारा नॉइस होता है बेसिकली हमारे जो भी वोकल्स है उससे तो कम में ही होता है, तो उससे रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तो हम इसको ऐसे प्ले कर सकते हैं आगे पीछे। लाइक सपोज अगर मुझे पता है कि मेरे जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो वॉल्यूम लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा। जितना मैं इस साइड जाऊँगा, जितना मैं राइट की तरफ जाऊँगा, उतना मेरा साउंड बढ़ेगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर लिखा हुआ -60, -40, -20, 0, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा नॉइज़ रहेगा उतना ज़्यादा हमें ये बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे वाले जितने भी साउंड लेवल रहेंगे, जितने भी उसके डेसिबल रहेगा, वो सब रिड्यूस हो जाए, नीचे की तरफ चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर गेन रिडक्शन में भी ये मीटर इतना आ चुका है। हालांकि जो गेन रिडक्शन में आपको 3 मीटर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि जो एक्सपैंडर से होने वाला जितना भी गेन रिड्यूस होता है वो हम पहले मीटर पर देख सकते हैं। कंप्रेसर से जो भी गेन हमारा रिड्यूस होता है वो हम सेकेंड मीटर में देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो लिमिटर है वो हमारा थर्ड जो मीटर है वो डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपैंडर आप देख चुके हो कि हमारा जो थ्रेशोल्ड इससे डिनोट होता है, एंड यहाँ पर हमारे पास रेंज आता है। आप इसको प्ले कर सकते हो, तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है उसकी मदद से हम अपना जो भी हमारा नॉइस लेवल है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे भी आप देख सकते हो हमारे पास अटैक होल्ड रिलीज, ये तीनों में दिया हुआ है। होता क्या है, जो हमारा इफेक्ट है वो कितनी जल्दी असर करेगा, मतलब जब भी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड्स है ना ये हिट होंगे, तो हमारा जो इफेक्ट है वो कितनी जल्दी एंटर करेगा वो हमारा अटैक डिसाइड करता है। उसके बाद हमारे पास होल्ड आता है। होल्ड करता है क्या है, लाइक सपोज जब हमारा इफेक्ट आ चुका है एंड उसके बाद हमें उस इफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक सपोज हमारे पास ये जो थ्रेशोल्ड है, एक वॉल्यूम है, जैसे ही वो नीचे आया है इसके, अब हमारा जो एक्सपेंडर वो चालू हो जाएगा, करेक्ट। और जैसे ही हमारा वॉल्यूम वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी तो हमें एक्सपेंडर की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऊपर आ चुका है, तो वो जो हमारा इफेक्ट अभी आया है वो कितनी देर रहेगा, कितनी देर होल्ड करेगा, वो डिनोट करता है हमारा होल्ड।
ठीक है। एंड उसका जो रिलीज आता है, रिलीज यानी जैसे ही हमारा इफेक्ट का काम खत्म हो जाता है कितनी जल्दी वो फेड आउट होगा, जैसे ही कितनी जल्दी वो फेड आउट हो जाएगा, कितनी जल्दी वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो अटैक, होल्ड, रिलीज है वो तीनों में काम करती है। सेकंड हमारे पास कंप्रेसर आता है। कंप्रेसर क्या करता है, हमारे जो ये पीक्स होते हैं ना, ऊपर वाले पीक्स और जो नीचे वाले होते हैं, इन दोनों को पास लाती है। लाइक सब आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार आप टीवी देखते हो या फिर कुछ भी नेटफ्लिक्स में कुछ देखते हो, बहुत बार ऐसा होता है जब कोई चिल्ला रहा होता है तो आपको रिमोट से साउंड कम करना पड़ता है। एंड अगेन बहुत बार धीरे, जैसे आप साउंड कम कर देते हो फिर कोई एकदम इमोशनल या फिर कोई स्लो सीन आता है, उसमें वापस आपको साउंड बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने कंप्रेसर यूज़ नहीं किया है। एंड ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उस वीडियो में या फिर उस पर्टिकुलर फुटेज जो भी आप देख रहे हो उसमें जो उसका हाई है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है और जो लोज है बहुत ज़्यादा नीचे है। तो अगर हमें उसे कम करना है, एक तरफ से कंप्रेसर को आप कॉन्ट्रास्ट का ऑपोजिट समझो। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना मतलब क्या होता है, किसी भी इमेज हम जब कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं किसी भी फुटेज में या फिर इमेज में, इसका मतलब जो ब्राइट साइड होता है उसको और भी ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं एंड जो डार्क साइड होता है उसे और भी ज़्यादा डार्क कर देते हैं, करेक्ट। लेकिन कंप्रेसर बढ़ाना मतलब होता है क्या है, हमारा जो हाइज है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको नीचे करना एंड जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर करना, मतलब दोनों को पास लाना, जिससे एक स्टेबिलिटी बना रहा है, जिससे हमारा जो साउंड है वो ज़्यादा भी तेज ना बजे और ज़्यादा भी धीरे ना बजे। तो इस तब हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं। एंड अगेन यहाँ पर जैसे हम कंप्रेसर ऑन करेंगे आपको यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी जो बताएगा कि हमें कंप्रेसर कहाँ पर डालना है, हमारा जो हाइज है ना वो कहाँ पर रखना है। तो अगेन आप इन सबको चेंज करके अपना कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो। अगेन आपके पास वही सेम पैरामीटर्स होंगे जो मेन होता है, थ्रेशोल्ड एंड रेशियो होता है। रेशियो इसका स्ट्रेंथ होता है, जो कितना ज़्यादा आपको जो अपना वॉल्यूम है वो रिड्यूस करवाना है, जितना अगर आपको सटल चेंजेस चाहिए तो आप उसको कम रखोगे, देखो इतना ज़्यादा कम हो रहा है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर लिमिटर आ जाता है। लिमिटर क्या करता है, एक हाई वैल्यू एक पर्टिकुलर ऊपर दीवार जैसे बना देगा। देखो ये देखो, जैसे मैं लिमिटर ऑन करता हूँ ना, एक वॉल जैसा बन जाएगा। इसका मतलब कोई भी साउंड जो इसके ऊपर जाएगा, है ना, जब मैं इस फुटेज को अगर प्ले करूंगा तो देखना कोई भी साउंड जो इसके ऊपर जाएगा वो उसके ऊपर जाने नहीं देगा, उसको यहीं पर रोक देगा, करेक्ट। तो आप देख सकते हो इसकी वजह से हमारा जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इनपुट लेवल है वो देखो यहाँ पर रेड हो रहा था, लेकिन जो हमारा आउटपुट देखो रेड जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पर लिमिट कर दिया जा रहा है। हमारा जो ये ना 20 के पास ही उसको लिमिट कर दिया जा रहा है। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन डायनेमिक्स टैब के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको डायनेमिक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं उसको शॉर्ट में बताया। तो फिलहाल इसको बंद करते हैं एंड बढ़ते हैं हम अपने अगले इफेक्ट की ओर, जहाँ पर हमारे पास ये पैन दिया हुआ है। पैन करता क्या है, पैन बेसिकली हमारा जो साउंड है वो किस तरफ से आ रहा है, जहाँ पर देखा जा, अब देखते हो ना, जैसे हमारा डॉल्बी एटमॉस आता है जहाँ पर सराउंड साउंड्स होते हैं 2.1, 5.1, 7.1 जितने भी आपका स्पीकर्स है, आप नोटिस करते होगे कि आपका जो साउंड है वो अलग अलग जगह से आता है, किस साइड से आता है। तो ये जो किस साइड से साउंड आता है ये डिसाइड करता है हमारा पैन वाला टैब। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो ग्रीन लाइन्स है, ये जो हमारे पास ग्रीन डॉट्स है, वो एक तरीके से हमारे स्पीकर्स को डिनोट कर रहे हैं। जैसे हमारा ये लेफ्ट वाला स्पीकर हो गया, ये राइट वाला स्पीकर हो गया, और ये जो ब्लू वाला जो स्क्वायर है एक तरफ से ये वेटेज दिखा रहा है कि किसको हमें ज़्यादा वेटेज देना है। लाइक सपोज अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो जैसे देख सकते हो कि जैसे मैं स्क्वायर को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इस तरफ से हमारा जो लेफ्ट साइड से साउंड ज़्यादा आ रहा है, एंड अगेन यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ से ज़्यादा साउंड आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये बंद हो जा रहा है, जो ऑपोजिट साइड वाला बंद हो जा रहा है, नहीं, ये वेटेज है, मतलब किसको हमें ज़्यादा एम्फसाइज करना है, तो स्क्वायर से हमें उसे चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैन विंडो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फेडर्स आ जाते हैं, जहाँ से हम अपने जो इंडिविजुअल ट्रैक्स है उनके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी हम जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा छोटा रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया रियली। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा या फिर 25 से 30 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा, बट द थिंग इज़ कि सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि 15 मिनट तक रखो वीडियो, 15-20 मिनट तक रखो, बट यार सच में किसी चीज़ को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा तो मुझे टाइम चाहिए होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैंने आपको मेन चीज़ें तो बता दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे इफेक्ट्स है, अगर किसी भी इफेक्ट्स को हम लगाएंगे तो वहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। अगर हमें इफेक्ट्स को डिसेबल करना है तो हम इफेक्ट्स इन पर क्लिक करेंगे तो इससे हम डिसेबल इनेबल कर सकते हैं उस इफेक्ट्स को। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप खुद से जाओ और इन दोनों टैब्स को खोलो और इन सारे पैरामीटर को चेंज करके देखो कि इन सबसे आपका जो ऑडियो है इस पर क्या फ़र्क आ रहा है और आपकी वॉइस या फिर आपके ऑडियो के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल है, करेक्ट। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा मेन टाइमलाइन आया था, जहाँ पर हमारी मेन ऑडियो एडिटिंग होती है, जहाँ पर हम हमारे पास जो भी ट्रैक्स होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं या फिर हमारा म्यूज़िक होता है, वॉइस ओवर्स होते हैं, उसको पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं ताकि हमारा जो ऑडियो साइड है वो परफेक्ट साउंड करे।